तो कैसे हो दोस्तों। आप सबका स्वागत है अनुपमा सीरियल के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए आज के सीरियल को स्टार्ट करते हैं। श्रुति अनुपमा के घर आती है और उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। श्रुति कहती है कि मैंने एकी को आजाद कर दिया है। मैंने उसको हर गिल्ट से, हर वादे से आजाद कर दिया है। और ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं महान बनना चाहती हूँ। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये ही सही है। कोई भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक एहसानों के बोझ को ढो नहीं सकता। मुझे और अनुज को जोड़ने वाली हमेशा से आद्या ही थी। हम दोनों सिर्फ आद्या की वजह से यहाँ साथ में थे और एक दूसरे की वजह से नहीं। प्यार तो सिर्फ मेरी ही तरफ से था, एक ही की तरफ से तो सिर्फ दोस्ती थी। मॉम डैड के जाने की वजह से मैं अकेली हो गई थी और मैं डर गई थी और मैं आद्या और एक ही को खोना ही नहीं चाहती थी। और उसी डर में मैं पता नहीं क्या कुछ कर गई और उसके लिए आप मुझे माफ कर देना। और सिर्फ मेरी ही गलती नहीं, एक ही कम नहीं है। अगर उसको मुझसे प्यार ही नहीं था तो शादी की बात ही ना करता। और ये सब करते करते एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई, शादी की डेट फिक्स हो गई और प्यार था ही नहीं हम में। एक ही तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है अनुपमा, और वो सिर्फ आप ही से प्यार कर सकता है अनुपमा। या फिर मुझ में ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से एक ही को मुझसे प्यार नहीं हुआ, या फिर आप में इतनी ज्यादा खूबियां हैं जिसकी वजह से वो आपको कभी भूल ही नहीं पाया। और फिर अनुपमा कहती है कि श्रुति मेरी ही गलती है। अगर मैं अमेरिका नहीं आती तो तुम दोनों की शादी अब तक शायद हो गई होती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका आके। फिर श्रुति कहती शादी तो हो गई होती लेकिन प्यार नहीं हुआ होता। और ऐसी शादी में ना तो मैं खुश रहती ना एक ही खुश रहता। आपने हमारे दोनों के बीच में आने की कभी कोशिश नहीं की। आप तो हमेशा ही वहाँ से थी, आने की जरूरत कहाँ थी आपको। अब तो हमेशा से ही एक ही के दिल में थी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर कह रही हूँ, आपको और एक ही को एक हो जाना चाहिए। श्रुति कहती है कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ कमजोर पड़ जाते हैं और कुछ रिश्ते उतने ही गहरे हो जाते हैं जितना आपका और एक ही का रिश्ता है। अनुपमा, तुम्हारा अनुज कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। वो हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहेगा और इतना प्यार करने वाला किस्मत से ही मिलता है। प्लीज उसे खोइए मत। और तभी अनुपमा ये सब सुनकर श्रुति से कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। श्रुति कहती है कि जोशी बहन, आपने हमेशा ही सबके लिए अच्छा किया है, सबके लिए अच्छा सोचा। जब मैं बीमार थी आप हमारे घर आई, आपने मेरा ध्यान रखा, आद्या का ध्यान रखा, खाना बनाया, खाना खिलाया। आद्या का इतना ज्यादा गुस्सा सहा, लेकिन जब वो बीमार थी आप उसे छोड़कर नहीं गई। और आप मुझे इसके लिए माफ कर दो क्योंकि मैंने आपकी ममता को गलत समझा और मैंने समझा कि आप ये सब एक एक को मुझसे दूर ले जाने के लिए कर रही हो। अनुपमा कहती है अनजाने में ही सही, मैंने आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। श्रुति अनुपमा से सॉरी मांग रही है और अनुपमा श्रुति से। देविका कहती है तुम दोनों ने ये सिचुएशन बहुत ही अच्छे से हैंडल की। गलती करने वाले ने गलती मान ली और माफ करने वाले ने भी माफ कर दिया। फिर श्रुति कहती है कि हम दोनों का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था और ये सब होने के बाद या तो हम दोस्त बन जाए या फिर दुश्मन, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। और श्रुति दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, अनुपमा उसका हाथ थाम कर दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर श्रुति कहती है कि मैं आद्या को समझा दूंगी, आप बस मेरी बात मानकर अनुज के साथ एक हो जाओ, दोनों फिर से मान फैमिली बन जाओ। फिर श्रुति अनुपमा को कान्हा जी गिफ्ट करती हैं और ये वही कान्हा जी थे जो अमेरिका में अनुपमा ने श्रुति जी को गिफ्ट किया था। फिर श्रुति कहती है आज से कान्हा जी और अनुज दोनों आपकी अमानत है। और फिर श्रुति कहती है कि अब मैं शांति से अमेरिका वापस जा सकती हूँ। फिर वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, अब मैं यूएस में आपसे मिलूंगी और आपके हाथ की मसाला वाली चाय जरूर पीऊंगी। अनुपमा कहती है कि आप अपना ध्यान रखिएगा। और श्रुति आखिरी बार अनुपमा को कहती है कि किस्मत ने तुम्हें आखिरी मौका दिया है और इसको खोकर तुम किस्मत को खराब मत करना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट होकर हम देखते हैं कि अनुज एक चिट्ठी पढ़ रहा होता है जिसे श्रुति छोड़ के गई है, जिसमें लिखा था जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं शादी होने तक रुक नहीं पाऊंगी। मैंने आद्या को समझा दिया है, वो अपसेट है, धीरे धीरे समझ जाएगी और तुम और अनु एक अच्छे माँ बाप के जैसे उसको समझा दोगे। और तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं इंडिया से जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। मैं तुम्हारा इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली, ना तुम्हारा, ना आद्या का, ना अनु का। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे प्यार के असली मायने सिखा दिए। जैसे तुमने प्यार में उम्मीद नहीं छोड़ी वैसे मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अपने लिए मांगूंगी नहीं लेकिन तुम्हें चाहती रहूंगी। ओके, अब सभी बातें यूएसए करेंगे, बाय। और फिर अनु चिट्ठी पढ़ने के बाद श्रुति को सॉरी बोलता है कि तुम्हें मैंने बहुत सारे दुख दिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे हालात और जज्बात समझे। फिर हम देखते हैं कि वहीं आद्या आ जाती है। फिर वो आद्या से कहता है कि आपके पॉप्स और आपकी माँ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और ना ही गलत करेंगे। और कहता है कि तुम प्लीज हम पे भरोसा रखो, तुम आज मानो या ना मानो लेकिन एक दिन जरूर मानोगी कि जो कुछ हुआ सही हुआ, यही सही था। और एक बार ये शादी खत्म हो जाए
फिर आपको जो भी मुझसे कहना है मैं आराम से बैठ के सुनूंगा। उसके बाद आद्या सोने चली जाती है और उसके बाद अनुज कहता है मैं, अनुपमा और आद्या कल शादी में एक साथ होंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं काव्या फूलों की थाली लेके जा रही होती है और वहीं पे बा और बाबूजी आ जाते हैं और बा पूछती है कि सभी गहने तैयार हो गए। काव्या कहती है हाँ सभी गहने तैयार हो गए और मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर दी है। फिर वो बा कहती है बहुत अच्छा है, तुम ये सब सीख रही हो, मेरे बात तो तुमको ही ये सब करना है। फिर काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा होती हुई कहती है कि आप इतने अच्छे मौके पे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ना मेहंदी पे भी आप ऐसी बातें कर रहे थे, अगर अब दोबारा आपने ऐसी बात की तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। फिर बाबूजी पूछते हैं अनुपमा का कोई फोन आया। काव्या कहती है कि कल देविका का कॉल आया था, अनुपमा घर आ गई और अब वो बिल्कुल ठीक है। और बा कहती है कि अब अनुज और अनुपमा शादी में आएंगे तभी पता चलेगा कल उन दोनों में क्या हुआ। कल वो दोनों बहुत परेशान थे इसलिए उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, बापूजी कहते हैं। काव्या कहती है वो आ जाएंगे फिर देखते हैं। फिर काव्या कहती है कि शादी से पहले ही कितने ज्यादा ड्रामे हो चुके हैं, श्रुति का ड्रामा हो गया, लड़ाई हो गई, प्लीज आज शादी का दिन अच्छा जाए बस। और वनराज जो कुछ भी प्लान कर रहा है ना वो बस फेल हो जाए। फिर अगला सीन कट होकर जाता है सीधा वनराज पे। वनराज कहता है कि फाइनली शादी का दिन आ गया। हाँ बर्बादी का दिन आ गया। अगला सीन कट हो गया, हम देखते हैं कि शादी का मंडप रेडी है। तेजल काव्या को कहती है कि तुमने डिम्पी का कितना अच्छा मेकअप किया है, मेरी तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी, उसका लहंगा भी कितना प्रिटी है। और तभी ताशु कहता है कि अरे हम सब तो रेडी हैं। तभी ताशु कहता है कि हमारे मम्मी के री बॉयफ्रेंड और री बेटी रेडी हैं या नहीं, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और वनराज कहता है कि श्रुति का तो पत्ता कट ही गया और अब तो अनुज और अनुपमा जरूर आएंगे और आना भी चाहिए, उनके बिना शादी में मजा ही नहीं आएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अनुपमा, अनुज और आद्या एक ही साथ शादी के लिए आते हैं और एक साथ ही गाड़ियों से उतर रहे हैं। और अनुपमा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि आद्या ने उसका दिया हुआ लहंगा ही पहना है। और अनुज अनुपमा को देखकर फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जब कल उसने अनुपमा को आई लव यू बोला था और वो सभी यादों को याद करने लग जाता है। और अनुपमा अनुज को देखकर थोड़ी हिचकिचा जाती है। फिर अनुपमा वहां से जाने लगती है लेकिन उसका पल्लू अनुज के हाथ में अटक जाता है और फिर अनुपमा घर में चली जाती है और बच्चे अनुपमा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं दादी आ गई। और तभी वनराज कहते हैं कि अरे श्रुति का है, और कहता है कि अरे तुम दोनों एक साथ ही आए हो या एक ही टाइम पे आए हो। अनुज कहता है कि श्रुति तो अमेरिका वापस चली गई है। फिर वनराज कहता है ओहो लोग आते हैं गुजरात ढोकला खाने के लिए, वो बेचारी धोखा खा के चली गई, वो डिम्पी की शादी अटेंड करने आई थी और अपनी शादी तुड़वा के चली गई। और तभी अनुज कहता है कि शायद मैं तुम्हें याद करवा दूं, कल ये शादी का माहौल काफी खराब हो गया था, थे ना तुम शायद पीछे वहाँ, क्यों आज को माहौल खराब करना चाहते हो। और रही बात मेरी और श्रुति की, वो मेरा और श्रुति का पर्सनल मामला है, इसलिए प्लीज डोंट। और तभी अनुपमा भी वनराज को कहती है कि शादी का माहौल खराब करना ज्यादा जरूरी है। और तभी बाबूजी कहते हैं अरे तपीश कहाँ रह गया। और तोचू के कहते हैं एक बार कॉल कर लगा के पूछना कहाँ है टीटू। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डिम्पी शादी के लिए रेडी है और मेकअप कर रही होती है। और फिर तभी वहाँ पे अंश आता है और कहता है मम्मा तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो। और वो फिर डिम्पी कहती है बेटा तुम खुश तो हो। और अंश कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी मम्मा खुश है। डिम्पी कहती है कि मम्मी की खुशी में खुश होने के लिए थैंक यू। अंश कहता है कि पापा के आने के बाद आप मुझसे प्यार करना कम तो नहीं कर दोगे। डिम्पी कहती है नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि प्यार तो डबल हो जाएगा, मैं भी आपसे प्यार करूंगी, पापा भी आपसे प्यार करेंगे। और अंश खुश हो जाता है कि मेरे पास अब पापा मम्मा दोनों होंगे। और वो कहता है आई एम सो हैप्पी। फिर अंश कहता है कि मैं जाके देखता हूँ पापा आए या नहीं, फिर उनका वेलकम भी तो करना है। फिर डिम्पी कहती है रोना नहीं है नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। और उसे थोड़ी टेंशन होती है टीटू अब तक आया क्यों नहीं, उसको आधा घंटा पहले आना चाहिए था। और फिर तोशु कहता है कि मैंने 50 कॉल कर लिए वो कॉल ही नहीं उठा रहा। और फिर वनराज कहता है लो कल तक वो शादी के लिए मारा जा रहा था और अब भाई साहब शादी में ही नहीं आ रहे हैं। बाबूजी कहते हैं किसी जरूरी काम के लिए अटक गया होगा। फिर वनराज कहता है अरे बाबूजी शादी से भी जरूरी कोई काम है। बा कहती है कि किसी ने सुबह से बात की भी है, वो ठीक तो है। अनुपमा कहती है कि वो ठीक ही होगा, उसकी शादी है, दूल्हे को भी तैयार होने में टाइम लगता है या नहीं लगता। और अनुज कहता है कि आज बहुत सारी शादियां हैं और ट्रैफिक भी काफी था, हो सकता है वो किसी ट्रैफिक में फंस गया हो। और फिर वनराज कहता है हाँ भाई भगवान करे ऐसे ही हो, कुछ और बात ना हो। फिर अंश कहता है कि अरे मेरे दूल्हे वाले पापा आए नहीं। अनुपमा कहती है तब तक तुम ना सब लोग डांस प्रैक्टिस करो। फिर वो कहती है कि मैं कॉल कर रही हूँ तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा। वनराज ताना मारते कहता है हाथों में मेहंदी लगी होगी। और कहता है अरे कहीं उसने इरादा तो नहीं बदल दिया और भाग गया हो। अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है कि तुम हमेशा बुरा ही क्यों बोलते हो, अच्छी चीज निकलती नहीं क्या मुंह से। और अनुज अनुपमा का साथ देते कहता है कि हाँ यार ये तो सही है, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते
करते हो। और फिर वनराज अनुज को ताना मारते कहता है कि यार जो बात एक बंदे ने रिपीट करनी होती है फिर दूसरा भी वही बात बोलता है, अरे तुम दोनों को एक दूसरे के पीछे तोते के जैसे टर टर करना जरूरी है, और हद कर रखी है यार तुम दोनों ने तो। और अनुज कहता है यार बात तपिश की हो रही है, तुम उस पे ध्यान दो, घूम फिर के मेरे पे और अनुपमा पे आ जाते हो और तुम्हें बस इधर उधर की बातें करनी है। अनुपमा कहती है जिस इंसान ने शादी के लिए 5 साल वेट की हो वो शादी के टाइम पे क्यों भागेगा। और वनराज कहता है कि इसलिए ना क्योंकि डिम्पी पैकेज डील में आ रही है, क्योंकि उसके साथ साथ उसका बेटा और उसका परिवार भी आ रहा है। किसी दूसरे के बच्चे को अपनाना और घर जमाई बनना इतना आसान भी नहीं है मैडम। अनुपमा उसको कहती है कि सब तुम्हारे तरह छोटी सोच और तंग दिल के नहीं होते, समझे। तपीश सच में डिम्पी और अंश से बहुत ज्यादा प्यार करता है, समझे। फिर वनराज कहता है कि शादी करना और शादी का दावा करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मिस्टर अनुपमा। अच्छे अच्छों के पाँव कांप जाते हैं जैसे अनुज के, और कहता है इनके भी तो पाँव। और कहता है किसी पे इतना भी विश्वास मत करो कि विश्वास ही टूट जाए। अनुज को ही देख लो, इसने भी तो शादी तोड़ दी ना श्रुति से। और तभी हम देखते हैं कि तपीश वहां जाता है और वो कहता है कि मेरा ना पजामा थोड़ा सा टाइट हो गया था, फिर मुझे लगा कि बैठने उठने में कहीं फट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मैं उसको थोड़ा लूज करवाने में लेट हो गया। और अनुपमा उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और सब उसकी बातों पे बहुत ज्यादा हंसते हैं। फिर बा हंसती हुई कहती है कि बारात लेट हो जाती है ये तो बहुत बार देखा है, लेकिन पजामे की वजह से लेट हो जाती है ये पहली बार देखा है। वनराज कहता है चलो अच्छा हुआ ये आ गया, कहता है कि वरना मेरी इतने दिनों की मेहनत खराब हो जाती। बा कहती तो अंदर क्यों आ गया, बाहर जा, तुम्हारी तो आरती लेनी है। लिम्पी भी खुश हो जाती है कि मेरा दूल्हा आ गया। अनुपमा कहती है तुम ठीक हो ना बेटा। और टीटू कहता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए बस थोड़ी सी स्ट्रेस है और तो कुछ बात नहीं। अनुपमा कहती है ऐसी छोटी मोटी बातें शादी में होती रहती हैं, परेशान मत हो। और अनुपमा टीटू का नाक खींचने लगती है तो वो कहता है नहीं 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 नाक नहीं। पा कहती है अरे ये तो रस्म होती है ये तो खिंचवाना पड़ेगा। और तभी वनराज कहता है आज तुम्हारा नाक कान टांग सब लोग खींचेंगे, ये तो आज बनता है, ये सब तुमसे थोड़ा थोड़ा मजाक करेंगे। और कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक करूंगा। और फिर काव्य भी आकर टीटू का नाक खींचती हुई कहती है कि आज मैं भी थोड़ी ढील नहीं बरतने वाली। और बच्चे कहते हैं कि ये रस्म तो हम भी करेंगे। और फिर टीटू कहता है अरे यार तुम सब भी करोगे तो फिर तो मैं पूरी शादी में लाल नाक वाला बंदर बन के नाचूंगा। और वनराज मन में कहता है पूरी शादी होगी। और फिर वनराज मन में कहता है कि पूरी शादी होगी तब ना बेटा। बच्चे कहते हैं कि अरे दादी ये नाक क्यों खींचते हैं। और अनुपमा कहती है कि इससे हम दूल्हे को याद करवाते हैं कि तुझे शादी के बाद विनम्र रहना है और लड़की वालों के परिवार का सम्मान करना है। और देविका मजाक करते हुए कहती है कि और जिंदगी भर तुम्हें अपनी पत्नी के आगे नाक रगड़ते रहना है। और सब हंसने लग जाते हैं। बा कहती है अरे चलो अंदर जाने दो, अब क्या बारात को पूरा गेट पे खड़े रखोगे। फिर अंश कहता है 1 मिनट, फिर कहता है कि आरती की थाली दो, मैं भी पापा की आरती करूंगा। बाबूजी कहते हैं कभी कभी बच्चे भी बड़ी बात कर जाते हैं। अनुपमा कहती है ले मेरे बकुड़ा अपनी मम्मी की जिंदगी में अपने पापा की एंट्री तू ही करे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और आज का सीरियल यहीं पे खत्म हो जाता है।